अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं किचन विद सिद्रा। आज हम बना रहे हैं ज़ीरा बिस्किट्स। जिसके लिए हमें चाहिए घी हाफ कप। आप बटर से भी बना सकते हैं पर मैं घी से बना रही हूँ। हाफ कप घी, आइसिंग शुगर, ये भी सिंपल शुगर है, बस मैंने इसे पीस लिया तो ये आइसिंग शुगर बन गई है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बिल्कुल ये फ्लफ़ी सॉस है। इसे मैंने 3 में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखिए ये फ्लफ़ी सा हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 अंडा, इसको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर मैंने अंडे को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी वनीला एसेंस, बस कुछ कतरे अंडे की स्मेल को दूर करने के लिए। और इसके अंदर मैं डालूँगी ज़ीरा भी बस 1 पिंच। इसको भी मैं मिक्स कर देती हूँ। ये मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून, मैदा पौने 2 कप डालूँगी। पहले मैं 1 कप मैदा डाल लेती हूँ। हमेशा जब भी बेकिंग के अंदर डालें ना तो छाननी की मदद से छान कर डालें, क्योंकि इसके अंदर हवा जाएगी तो फिर ये अच्छे तरीके से राइज होता है। मैं इसके अंदर ये बकाया जो 1 कप डाल लिया था, पौने 2 कप डालने हैं, तो ये पौना कप जो रह गया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसको भी छान के डालेंगे। छान के डालने से ये होगा ना कि हमारे बिस्किट अच्छे तरीके से राइज होंगे। इसको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। जितना विस्क की मदद से मिक्स हो सके तो कर लीजिएगा, बाकी हाथ से गूंद लेंगे इसे, इस तरह आटा गूंदते हैं। की मदद से मुझे जितना मिक्स हो सका मैंने कर लिया। अब मैं इसे हाथ की मदद से गूंद लूँगी। जिस तरह आप आटा गूंदते हैं ना, सेम इसी तरीके से इसे गूंद लें। इसको मैंने अब गूंद लिया है। किसी भी जगह से ये ड्राई ना रहे, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको मैंने गूंद लिया है। इसके अंदर मैंने कोई पानी, दूध वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, और ना ही आप लोगों ने इसमें कोई भी दूध या पानी ऐड करना है। बस मैंने वही जो घी वगैरह और मैदा है, अंडा है, इसी की वजह से सॉफ्ट है बिल्कुल। मैंने इसे गूंद लिया है। इसकी मैं छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी। ज़्यादा इसकी बड़ी बॉल्स नहीं बनानी, छोटी छोटी बनानी है, क्योंकि जब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे तो ये फैलेगा। बिल्कुल छोटी छोटी बनानी है बॉल्स। ये देखिए बिल्कुल छोटी छोटी बॉल्स हैं। ये मैंने थाली इस तरह बना लिया है। इसको इसी तरह सारे रखूँगी। इसको मैंने डिस्टेंस से रखना है, क्योंकि जब ये पकेंगे तो बेक होंगे तो इन्होंने फैलना भी है। इसी तरीके से ये मैं सारी गोल गोल बना लेती हूँ। बाद में इसके ऊपर जो शेप देनी है वो देंगे। शेप आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। मैंने चूल्हे के ऊपर पतीला रख लिया। अब इसके अंदर हम रखेंगे ये एक और बर्तन जो ऊंचा हो, ताकि जब हम बिस्किट रखेंगे तो हमारे बिस्किट को ऊपर से हीट आए। ये अब मैं बिस्किट बेक करने के लिए रख रही हूँ। ऐसा बर्तन लेंगे जिसके साइडों से ये ना लगे। ये देखिए बिल्कुल मेरे इस पतीले के साथ ये नहीं लग रही मेरी प्लेट। तो अब मैं इसको रख देती हूँ बेक करने के लिए। इसके लिए हमें ये इसका ढक्कन के ऊपर हम लोगों ने एक भारी कपड़ा दे देना है, ताकि ना इसके अंदर हवा जाए ना ही हम बाहर निकले। तो इसकी मैंने चूल्हे की आंच हल्की की हुई है, ना ही तेज़ है ना ही हल्की है। तो इसी आंच के ऊपर मैं इसको हमारे फिर इसको बेक होते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए इसका ये कलर आया है। इसको हम पतीले से बाहर नहीं निकालेंगे, इसी के अंदर हम इसको ठंडा करेंगे और हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए इसका यही कलर आया। अब इसके अंदर ही हम ठंडा करेंगे और ये जो अभी वाइट नज़र आ रहा है इसके ऊपर भी कलर आ जाएगा।
तरह हम इसको ढक के और चूल्हा बंद कर देंगे। ठंडे हो गए, 10 मिनट लगे इनको ठंडे होते हुए। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। और ये जो मेरा बकाया बैटर बचा हुआ था, इसको भी मैंने इस तरह से बिस्किट बना लिए हैं और मैं इनको बेक करने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए हमारे बिस्किट बनकर रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल खस्ता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है किचन विद सिद्रा। अल्लाह हाफिज़।